प्रस्तावित इस्लामिक नाटो, जिसे आधिकारिक तौर पर मक्का डिफेंस पैक्ट कहा जाता है, मूल रूप से भारत के खिलाफ सैन्य संतुलन को बदल रहा है। सालों से पाकिस्तान की सैन्य महत्वाकांक्षाएं उसकी चरमराती अर्थव्यवस्था के कारण सीमित रही हैं, लेकिन यह नया समझौता पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की को एक साथ लाकर संसाधनों को साझा करने वाला सैन्य गुट बनाता है। ये गारंटी देता है कि किसी एक सदस्य पर हमले की स्थिति में तीनों देश मिलकर सैन्य जवाब देंगे। इस समझौते को सामूहिक रक्षा, कलेक्टिव डिफेंस कहा जाता है। हर देश की अपनी एक खास ताकत है। पाकिस्तान बड़ी संख्या में सैनिक बल, युद्ध का अनुभव और गठबंधन का एकमात्र परमाणु हथियार भंडार उपलब्ध कराता है। सऊदी अरब इस नेटवर्क में रक्षा के लिए अरबों डॉलर का फंड देता है, जबकि तुर्की नाटो स्टैंडर्ड कॉम्बैट ड्रोन और एडवांस्ड मिलिट्री मैन्युफैक्चरिंग की सुविधा देता है। इससे भारत की क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए तत्काल खतरा पैदा हो गया है। पाकिस्तान अब सऊदी फंड का इस्तेमाल करके तुर्की की एडवांस्ड सैन्य तकनीक हासिल कर सकता है। संसाधनों का यह आदान प्रदान पाकिस्तान के दिवालियापन की समस्या को पूरी तरह दरकिनार कर उसे भारी हथियारों से लैस कर रहा है। भारत की पश्चिमी सीमा। लेकिन अगर यह गुट इतना फायदेमंद है, तो मिस्र, जिसके पास सबसे बड़ी अरब सैन्य शक्ति है, ने इसमें शामिल होने से इनकार क्यों किया? क्योंकि मिस्र ने पाकिस्तान के नेतृत्व वाले गुट के बजाय आर्थिक हितों को प्राथमिकता दी। उसने नई दिल्ली के साथ अपने अरबों के व्यापार, निवेश और रणनीतिक संबंधों की रक्षा के लिए इस गठबंधन को ठुकरा दिया। और यह भू राजनीतिक खींचतान अब पूरे मध्य पूर्व में चल रही है, जहां भारत की रणनीतिक आर्थिक साझेदारियां इन नए सैन्य गठबंधनों के विस्तार को सक्रिय रूप से रोक रही हैं।